हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस क्लास में मैं आपको आगामी परीक्षाओं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिलान करें। मिलान करें जिसमें सूची एक में दी गई कुछ परियोजनाएं और सूची दो में दी गई हैं उनसे रिलेटेड नदियाँ। तो पहला है इद्दू की परियोजना। इद्दू की परियोजना की बात करें तो ये हो जाएगी पेरियार नदी पर, जो कि स्थित है केरल राज्य में। अगला है माता टीला परियोजना। तो माता टीला परियोजना हो जाएगा ऑप्शन एक पर बेतवा नदी पर, जो कि है यूपी में। अगला है नागार्जुन सागर परियोजना। तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर हो जाएगा और इसका ऑप्शन तेलंगाना राज्य में हो जाएगा। अगला है पोचमपाद परियोजना। तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी पर, जो कि स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा एक का चार और दो का एक। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी शिव समुद्रम, ऑप्शन सी मोहरा, ऑप्शन डी खोपोली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में खोला गया था और जिसकी स्थापना की गई थी 1897 में। दार्जिलिंग के एक जगह है वहाँ पे सिंदरापोंग करके, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, जो कि स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर की गई थी प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, जिसकी क्षमता थी 130 मेगावाट। बात करें शिव समुद्रम जल विद्युत संयंत्र की, तो इसकी स्थापना होती है 1902 में, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में बनाया गया है और इसकी क्षमता 130 किलोवाट थी। तो पहला पूछेगा तो दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल सिंदरापोंग 1897 में यहाँ पर स्थापित किया गया था। इसके बाद शिव समुद्रम आता है 1902 में, कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में 130 किलोवाट इसकी क्षमता थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब और कहाँ आया था? ऑप्शन ए 1495 बंगाल, ऑप्शन दो 1492 कोझिकोड, ऑप्शन सी 1498 कालीकट एंड ऑप्शन डी 1492 कालीकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्को डी गामा भारत की खोज पर आया था और 17 मई 1498 को ये कालीकट कालीकट पर पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहाँ पर वहाँ के राजा, एक राजा का नाम आता है जमोरिन करके। तो इन्होंने जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने के बाद। 1492 में भारत की खोज पर निकला था कोलंबस, लेकिन ये पहुंच जाता है अमेरिका और इस तरह से अमेरिका की खोज ये कोलंबस के द्वारा की जाती है और ये वहाँ के निवासियों का नाम रख देता है रेड इंडियन। तो बात करें कोझिकोड की, तो कोझिकोड कालीकट का नया नाम है, यह कहे तो वर्तमान नाम है। कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड हो गया है। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। बात करें प्रथम पुर्तगाली वाइसराय की, प्रथम पुर्तगाली वाइसराय की, तो इसमें नाम आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बात करें वास्तविक वास्तविक संस्थापक की, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था भारत में? तो इसमें नाम आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो वाइसराय पूछेगा पहला तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो अल्बुकर्क याद रखना है। जो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इसी ने हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, जिसे हम शांत जल नीति भी कहते हैं या ब्लू वाटर पॉलिसी। ये इसने से चलाई थी कि भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति को संचालित करने के लिए अल्मीडा ने शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 7 अगस्त 1905, ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1925 एंड ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919 को। बात करें काकोरी ट्रेन कांड की, ये मैंने पहले भी एक बार पढ़ा है। तो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को।
बात करें 7 अगस्त 1925 को, तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बात करें स्वदेशी आंदोलन हुआ क्यों था, तो ये होता है बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन विरोध में किया गया था स्वदेशी आंदोलन। बात करें 5 फरवरी 1922 की, तो इस दिन एक घटना होती है यूपी के चौरी चौरा नामक स्थान पर। एक घटना होती है जिसमें 22 पुलिसकर्मी, या कहीं जगह आपको 21 पुलिसकर्मी मिलेगा, इन्हें जला दिया जाता है चौरी चौरी नामक स्थान पर। इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि चौरी चौरी घटना के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, तो इसमें नाम आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को इसके बाद स्थगित कर दिया गया था चौरा चौरी घटना के एक हफ्ते बाद। तो 11 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, लेकिन ये शुरू किया जाता है 1 अगस्त 1920 में। बात करें काकोरी ट्रेन कांड की, जो मैंने पहले पढ़ाया था, तो इसमें 1927 में 4 लोगों को फांसी होती है। इसका जो मुख्य वो था, या कहे तो मास्टरमाइंड, तो उसमें नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल का। तो मैंने 1927 में फांसी बताई थी, तो एक तरीका बताया था याद करने का, जिसमें मैंने AR³ करके कहा था याद करने के लिए, जिसमें पहला नाम आता है अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां का नाम पहला आता है, अगला आता है राम प्रसाद बिस्मिल, अगला आता है रोशन सिंह, और अंत में आता है राजेंद्र लाहड़ी। तो इन 4 व्यक्तियों को इसमें फांसी दी गई थी। बात करें, इन चारों को बचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जो कि बनती है गोविंद बल्लभ पंत, GB पंत के अध्यक्षता में बनती है एक समिति। बात करें, इसमें एक आजीवन कारावास की सज़ा होती है। सचिंद्र सान्याल का नाम बताया था मैंने, सचिंद्र सान्याल का नाम बताया था मैंने। इसमें इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा होती है, जबकि 14 वर्ष की जो है कठोर कैद जो होती है वो होती है मनमंथ नाथ गुप्त को। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे। बात करें अंतिम ऑप्शन जो है इसका 13 अप्रैल 1919 को, तो इस दिन होता है जलियांवाला बाग घटना होती है इस दिन, अमृतसर जलियांवाला बाग के अमृतसर जलियांवाला बाग में। इस दिन क्या होता है कि डॉक्टर सतपाल प्लस सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में काफ़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, जिसमें जनरल ओ डायर द्वारा फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें लगभग 379 लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक, जनरल ओ डायर को 21 साल बाद उधम सिंह, एक नाम आता है उधम सिंह नामक व्यक्ति ने 21 वर्ष बाद 1940 में लंदन में जाकर, मैंने एक हॉल का नाम बताया था यहाँ पे, कैक्सटोन हॉल। तो उधम सिंह ने 1940 में 21 वर्ष बाद लंदन के कैक्सटोन हॉल में जनरल ओ डायर को मारा था। जनरल ओ डायर का साथ एक भारतीय व्यक्ति देता है, जिसका नाम मैंने बताया था हंसराज। ये बताया था मैंने अगला कि इस जलियांवाला बाग घटना के बाद काफ़ी सारे व्यक्तियों ने अपनी उपाधियों को लौटा दिया था। जैसे गांधी जी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, जबकि इम्पोर्टेंट इसमें बनता है कि रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को लौटा दिया था। जबकि एक और नाम आता है इसमें जमुना लाल बजाज, तो इन्होंने अपनी राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था। एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को प्रथम नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, जो या कहे तो फर्स्ट इंडियन जो नोबेल प्राइज़ जीते थे। तो इनकी एक रचना आती है गीतांजलि नामक रचना के लिए मिला था इन्हें 1913 में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन ए 86वां, और ऑप्शन 4 हो जाएगा 101वां। तो प्रस्तावना में जो संशोधन है वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसके तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। केवल एक बार संशोधन हुआ है अभी तक, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था। पहला नाम आता है समाजवाद, अगला आता है अखंडता, और अंत में नाम आता है
पंथ निरपेक्षता। तो ये 3 शब्द इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए थे। बात करें पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में होता है, ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था इसमें। तो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बात करें अगला जो 86वां संविधान संशोधन है, ये होता है 2002 में। तो इसके तहत प्रावधान किया गया था, पहले तो आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था इसके तहत। इसके तहत प्रावधान किया गया था अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का। इसके तहत एक एज पूछी जाती है, एज लिमिट दी गई थी कि 6 से 14 वर्ष के मध्य अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21A के तहत किया गया था और संविधान संशोधन 86वां 2002 के तहत। बात करें अगला 101वां संविधान संशोधन, तो ये होता है 2017 में और ये होता है जीएसटी से रिलेटेड होता है 2017 में। 1 जुलाई 2017 को ये पूरे भारत में पारित हो जाता है। बात कर रहे हैं अगर इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो लोकसभा में और राज्यसभा में कब पास होता है, तो लोकसभा में पास होता है 1 अगस्त 2016 को और 8 अगस्त 2016 को ये राज्यसभा में पारित हो जाता है और पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को ये पारित हो जाता है। इसमें एक समिति की सिफारिश होती है, विजय केलकर समिति। तो इसकी सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया था, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। एक शब्द आता है यहाँ पे जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद की स्थापना पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 को और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। ये भी याद रखना, केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। जो मैंने जीएसटी परिषद बताई, तो जीएसटी परिषद आपके आर्टिकल 279 के ए के तहत है जीएसटी परिषद, जिसकी स्थापना मैंने 12 सितंबर 2016 को बताई। एक क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ये किस वाद विवाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और अगर अंग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो ये एक वाद आता है इसमें, वाद विवाद केशवानंद भारती केस। तो इसके तहत प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये कहा गया था। और ये कहा गया था 24 अप्रैल 1973 को। एक डेट आती है इसमें 24 अप्रैल 1973 को ये कहा गया था। बात करें 42वें संविधान संशोधन के तहत हुए कुछ प्रावधानों की, तो इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया आर्टिकल 51A के तहत, जो कि जुड़े भाग 4A में। 10 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया आर्टिकल 51A और भाग 4 में। वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है। एक जोड़ा अभी जो 86वां वाला हुआ था, तो ये 86वां 2002 अनिवार्य शिक्षा वाला, ये एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अगला है, इसके तहत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं पीएम की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद व पीएम की सलाह पर कार्य करेगा, ये कहा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगर मैं आपको पूछूं जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। और जो जीएसटी मॉडल है भारत का, वो कनाडा से प्रेरित है। जीएसटी मॉडल कनाडा से प्रेरित है। अब भारत जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश बना, जबकि भारत में पहला राज्य जिसने इसे लागू करा था असम राज्य था।
और जीएसटी के लिए तहत 4 प्रकार के रेट्स आते हैं या दरें आती है, जिसमें पहला 5%, 12%, 18% और 28%, ये 4 प्रकार की रेट आती है जीएसटी के तहत। जो जीएसटी विधेयक के पक्ष जो जीएसटी विधेयक आया था, उसके पक्ष में कुल 336 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में मात्र 11 वोट पड़े थे। जीएसटी लागू करने वाला उत्तराखंड 5वां राज्य था, ये भी याद रखना आप लोग। 5वां राज्य था उत्तराखंड। भारत में पहला असम, भारत बना 161वां। पहला देश फ्रांस, कनाडा से प्रेरित था मॉडल। 4 प्रकार की दरें मैंने बताई, 5, 12, 18 और 28% की। और जीएसटी परिषद के बारे में भी याद रखना, आर्टिकल 279A वाला। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।